हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के डिज़ाइन होम। माय नेम इज़ रविंदर और हम आपके लिए लेकर आ गए एक और नई वीडियो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जो कि होने वाली है सीलिंग के बारे में कि हम कौन सी सीलिंग अपने इंटीरियर में करा सकते हैं और कौन कौन सी सीलिंग होती है मार्केट के अंदर, कौन कौन सी सीलिंग कराई जाती है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो हम चलते सीधा वीडियो की तरफ। हम बताते हैं आपको सीलिंग्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सीलिंग कि आपकी कौन कौन सी आपकी सीलिंग्स होती है। पहली होती है हमारी पीओपी सीलिंग, एक होती है हमारी जिप्सम सीलिंग, फिर आती है हमारी वुडन सीलिंग, फिर हमारी ग्रिड आती है, ग्लास सीलिंग और पीवीसी सीलिंग्स। तो हम पहले बात करेंगे पीओपी सीलिंग के बारे में। पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि इस सीलिंग हमारी सीधा पीओपी पे होती है। इसमें जो कि चैनल का यूज़ किया जाता है, इसकी फ्रेमिंग की जाती है। पहले सबसे पहले हम अपनी फ्रेमिंग करते हैं पीओपी सीलिंग के लिए, जिसमें फ्रेमिंग करने से के लिए मटेरियल यूज़ होता है जिसे हम जीआई चैनल कहते हैं। चैनल्स लगाए जाते हैं उसकी फ्रेमिंग करके, जो भी हमें डिज़ाइन पसंद होता है, जो भी डिज़ाइन हम करवाते हैं उसके हिसाब से फ्रेमिंग लगाते हैं। फिर उस पर नेट मैश लगाई जाती है, जो कि जाली होती है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये जाली होती है, इसको लगाते हैं। फिर इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है पीओपी की, जो कि बेस बनाते हैं। फिर उसके बाद हम फिनिशिंग करते करते उस पर पीओपी की पूरी लेयर बनाई जाती है। वो लेयरिंग एक भी दो होती है, तीन चार, जो भी आपकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपकी लेयरिंग की जाती है, तब जाके हमारी पीओपी की सीलिंग बन जाती है। और ये काफ़ी अच्छी सीलिंग होती है और काफ़ी बेटर रहती है, अच्छी देखने में लुक बहुत अच्छी आती है। और मैक्सिमम ये की जाती है सीलिंग, जो कि की जाती है अभी। और नेक्स्ट होती है हमारी जिप्सम सीलिंग। जिप्सम सीलिंग में जिप्सम के बोर्ड आते हैं, जैसे हम प्लाईवुड्स आते हैं ऐसे ही इसके बोर्ड आते हैं, जो कि साइज़ आते हैं अपने 6/4 और 8/4 का साइज़ में आता है। और जिसका थिकनेस 12.5 mm में होती है, वो आपको मार्केट में मिलता है। इसकी भी फ्रेमिंग उसी फ्रेमिंग में आता है, जीआई चैनल्स की फ्रेमिंग होती है, पीओपी की भी और जिप्सम की भी। तो जो कि यूज़ किया जाता है, इसके अंदर स्क्रूज का यूज़ किया जाता है। सीधा शीट लेते हैं फ्रेमिंग करने का, सीधा उस पर पेस्ट कर दिया जाता है आपका वॉल पे। चैनल्स के आपके जो फ्रेम जिप्सम स्क्रू के साथ सीधा फिक्स कर दिया जाता है आपके चैनल्स पर, जो शेप काट के काफ़ी अच्छी इफेक्ट देता है, कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स देता है। और उसके बाद हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट, जो कि होगी वुडन सीलिंग। वुडन सीलिंग्स हमें और होती हैं, जैसे वुडन सीलिंग्स के लिए भी अच्छे ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है। मेटल फ्रेमिंग्स की भी मेटल फ्रेमिंग होती है और सब ब्लॉक्स का भी यूज़ किया जाता है, ब्लॉक्स वुड्स का। तो हम अगर बात करें ब्लॉक का यूज़ किया जाता है, फ्रेमिंग्स की किया जाता है। और उसके अंदर मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वुड का, जो कि हम क्योंकि इसका वुड का आपको पता है, जैसे कि वेट ज़्यादा होता है तो हम लाइट वेट्स की वुड्स, जैसे कि पाइन हो गई, पाइन वुड्स वगैरह हम इसमें यूज़ किया जाता है। एमडीएफ यूज़ करते हैं हम इसमें, पाइन हो गया, एमडीएफ हो गया। और इस पर हम मटेरियल क्या यूज़ कर सकते हैं, पेंट में आपका मेलामाइन, जगह ग्लोसी चाहिए, हमें ग्लोसी लुक चाहिए तो हम मेलामाइन पॉलिश वगैरह यूज़ करते हैं इसमें। लाइट वेट तो होता ही है। और नेचुरल वार्निश वुड किया जाता है, ठीक है। लैक वुड किया जाता है, माइका, ठीक है। लैमिनेट का यूज़ हम जो करते हैं इसमें, पॉलिश वगैरह करके विनियर्स वगैरह हम इसमें यूज़ करते हैं, जिस पर पॉलिशिंग वगैरह करके वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। बट इसको हम ज़्यादातर सीलिंग्स ऐसी जगह पर ना यूज़ करते कि जहाँ पर हम मॉइस्चर हो, पानी का काम हो या पानी सीलिंग वीलिंग हो आपकी, उस उधर आपकी ये बेकार है, आपका ये ख़राब हो जाता है। और क्योंकि ये फिर इसमें ढलाई वलाई आ जाती है या फूलने लगती है तो वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसी जगह हम यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, जगह सीलिंग्स की जगह पर है तो इसको आप ऐसी जगह पर यूज़ ना करें। बाकी ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्टिव होता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है सीलिंग, ठीक। तो बात करते हैं हम, उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट वीक पे ग्रिड सीलिंग कुछ इस तरीके की होगी, जो कि आपने देखा होगा, अपने ऑफिस में देखा होगा,
बैंक वगैरह आप जाते हैं, बैंकों में देखा होगा एक शीट्स की जो सीलिंग की जाती है ना, उसमें 2x2 की शीट लगाई जाती है, उसे हम कहते हैं ग्रिड सीलिंग। वो ज़्यादातर कमर्शियल एरियाज़ जो होते हैं ना, वहाँ पर उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो जो कि होती है एक ना, इसमें हम टी बार का यूज़ करके इसकी फ्रेमिंग करके उसको हम टैग लगाते हैं। ये फिक्स नहीं होती है, ये आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाती है, सीधा ऐसे हाथ से आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। कोई फिक्सिंग नहीं होता कि फ्रेमिंग होती है, बॉक्सेज होते हैं, उसमें लगा के सीधा बस लगा देते हैं। इसमें कोई वो नहीं होता, ये आप चेंज भी कर सकते हैं कलर के हिसाब से। इसका ये जो ACP शीट्स प्लास्टिक मिक्स जो कि ऐसे ये लगी लाइट वेट जिप्सम बोर्ड का पीसेस, मतलब काफ़ी मटेरियल्स होते हैं इसमें। प्लास्टिक का जो PVC में आ जाता है, ACP शीट्स होती हैं, वो आपका इसमें यूज़ किया जाता है। 2 शीट्स आती हैं इसकी, तो आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्लास सीलिंग ग्लास सीलिंग भी आपकी कुछ इसी तरीके से होता है। इसमें भी टी बार का यूज़ करके लगाते हैं इसको। इसकी भी 2x2 की शीट्स होती है, जो कि ग्लास को 2x2 का, और काफ़ी साइज़ में भी होती हैं उसकी, लंबी भी। तो आपके अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको लगाया जाता है। उसका भी टी बार की फ्रेमिंग करते हैं हम। टी बार की फ्रेमिंग करते हैं, उसके बाद हम इसको लगाते हैं उस पर, आपकी फ्रेम पर। इसमें भी ऐसे ही लग जाता है ये सीलिंग्स वगैरह में। और डिज़ाइन आपके अकॉर्डिंग इसमें जो यूज़ होते हैं ग्लास, फॉरेस्ट ग्लास यूज़ किया जाता है, स्टेन ग्लास और ब्लैक पेंटिंग ग्लास एंड मिरर का, जो कि उसमें ग्लास और मिरर जो कि दोनों यूज़ किया जाता है। मिरर का भी इसमें यूज़ किया जाता है, सीलिंग पे लगाते हैं। उसमें डिज़ाइन काट के, जो भी आपका डिज़ाइन अकॉर्डिंग, सीलिंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन उसको करवा के अच्छे से फिक्स करवा के उसको सेट किया जाता है। तो ये काफ़ी देखने में, ये भी काफ़ी बेटर लगती है, भी थोड़ी अच्छी लगती है काफ़ी। आउटर एरिया में ज़्यादातर देखा होगा, ज़्यादातर वहाँ लगाई जाती है, घर में बहुत कम यूज़ किया जाता है इसको। और उसके बाद हम करते हैं PVC सीलिंग। PVC सीलिंग आज के टाइम पे देखा होगा आपने, ज़्यादातर लोग शॉप्स वगैरह में करवाते हैं। आपने देखा होगा, काफ़ी जगह गए होंगे तो आप यहाँ पर आपने मार्केट में भी अपनी PVC सीलिंग काफ़ी देखी होगी, जो कि काफ़ी रेफ़र करते हैं लोग, काफ़ी बनवाते हैं काफ़ी चीज़ें। आजकल PVC सीलिंग की काफ़ी डिमांड हो गई है, PVC सीलिंग करवाते हैं। इसका यूज़, मेन जो यूज़ होता है, इसको हम जहाँ पे सीलिंग होती है ना, वहाँ पर ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है पानी का। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया ना, ये दुनिया बहुत खराब है ना। तो इसको वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर लोग यूज़ उधर ही करते हैं। जैसे कि सीलिंग में आपके यहाँ वॉल में आपके सीलिंग है, सीलिंग में सीलिंग आ रही है आपके, पानी आने का, तो उसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो काफ़ी पानी से उसको दिखता नहीं, छिपा देता है ये सीलिंग। और इसमें मटेरियल ख़राब भी नहीं होता, आपको पता है PVC प्लास्टिक ही होता है ये भी, ठीक है। जो कि सीलिंग PVC, जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि PVC को हम कहते हैं फुल फॉर्म में होता है, ये हम यूज़ किया जाता है। और ये ईज़िली हर जगह मिल जाती है आजकल। और ये सीलिंग्स नहीं, ये आजकल वॉल्स पर भी लगाई जाती है। आप देखो होगा, वॉल पैनलिंग की जाती है, इससे भी काफ़ी बेटर अच्छी पैनलिंग आजकल मार्केट में आती है। पैनलिंग जो कराते हैं वॉल पर, वो भी सीलिंग्स के चक्कर में लोग करवाते हैं कि सीलिंग से तो हम ये PVC की पैनलिंग करा लेते हैं, तो उससे काफ़ी बेटर हो जाता है, और चीज़ों से बेटर हो जाता है कि हाँ, उससे आपकी सीलिंग भी ढक जाती है और आप काफ़ी इफेक्ट भी अच्छा लगता है आपके घर का इंटीरियर भी। तो इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे हमें, और इसमें खर्चा भी कोई ज़्यादा नहीं आता इसमें भी। और इसमें भी मटेरियल्स काफ़ी टाइप्स के आते हैं, लाइट वेट, सुपर हैवी, क्योंकि हमारी POP सीलिंग है, वो मैक्सिमम आपकी आज इंटीरियर में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इंटीरियर में कोई अच्छा अगर अपना घर इफेक्ट करना है तो उसको की जाती है, और मार्केट एरिया के हिसाब से आपका उसमें रेट भी फ़र्क पड़ता है। घर में करा रहे हैं तो POP वाली बेस्ट रहती है, और आपका थोड़ा बजट ठीक कम है तो आप जिप्सम की करा सकते हो, बेस्ट होती है। तो अगर ज़्यादा ही आपका पानी का है इशू, तो आप वहाँ पर PVC की सीलिंग करवा सकते हैं, काफ़ी बेटर रहती है। और जो इसकी फ्रेमिंग की जाती है, मैक्सिमम जिप्सम, POP
और वुडन में भी सेम ही पीओपी वो यूज़ किया जाता है। चैनल्स का जीआई चैनल्स में सब में चैनल का यूज़ किया जाता है, फ्रेमिंग की जाती है, तभी हम इसको हैंग करके इसीलिए काफ़ी आपको घर को इंटीरियर को बहुत अच्छा बना दे। इसके अंदर जो कोप बनाते हैं उसके अंदर फिर लाइटिंग का यूज़ किया, तो लाइटिंग के बारे में भी मैं आपको आगे वीडियोस में बताने वाला हूँ। आगे बताऊँगा कि आपको लाइट जो यूज़ करते कैसे कैसी लाइटें यूज़ करते, कैसे हिसाब से आपको लाइट यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, आपको कितनी इसमें रूम के लिए कितने लाइट यूज़ करनी चाहिए, तो मैं आपको आगे वीडियो में सब बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो आप वीडियोस को ज़रूर देखिएगा पूरी, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तभी मैं आपको आगे वाली वीडियोस में सब चीज़ इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा आने वाली वीडियोस में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको देखेंगे, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे अपनी वीडियोस के थ्रू, या हम आपको पर्सनली मैसेज भी कर देंगे। तो आप हमें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पहली फुर्सत में निकल। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।